Hello बच्चों, let's read this question. The question says the product formed in the reaction. बच्चों इस क्वेश्चन में हमें एक अल्कोहलिक कंपाउंड मिला है जिसकी रिएक्शन SOCl2 के साथ करा रहे हैं और पूछा गया है इस रिएक्शन के अंदर कौन सा प्रोडक्ट बनेगा और इसके कॉरस्पॉन्डिंग बच्चों हमें ABCD चार ऑप्शंस दिए गए हैं। तो हमें बेसिकली इस क्वेश्चन में प्रोडक्ट के बारे में बताना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं बच्चों इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट के बारे में। किसके बारे में बच्चों? इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट के बारे में। अगर हम इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट की बात करें तो बच्चों यहाँ अल्कोहल की रिएक्शन SOCl2 के साथ हो रही है और जब हम अल्कोहल की रिएक्शन SOCl2 के साथ कराते हैं तो यहाँ SNI मैकेनिज्म फॉलो होता है। कौन सा मैकेनिज्म फॉलो होता है बच्चों? यहाँ SNI मैकेनिज्म यहाँ पर देखने को मिलता है। ये होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इंट्रामोलिकुलर होता है। इंट्रामोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखने को मिलती है। और खास बात क्या होती है बच्चों? इसमें रिटेंशन ऑफ कन्फिग्रेशन देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? रिटेंशन ऑफ कन्फिग्रेशन इस रिएक्शन के अंदर देखने को मिलता है। रिटेंशन ऑफ कन्फिग्रेशन, रिटेंशन ऑफ कन्फिग्रेशन। देखते हैं बच्चों कैसे होती है रिएक्शन और क्या मतलब है इसका। जो हमें कंपाउंड गिवन है उसको ही लिख लेते हैं बच्चों। हमें ये वाला कंपाउंड गिवन है, कुछ इस तरीके से लिखा है बच्चों। और यहाँ दिखाया है ये जो OH है बेसिकली ये अबव द प्लेन है और ये जो हाइड्रोजन है बेसिकली ये बिलो द प्लेन है। अगर आप इस कार्बन को ध्यान से देखोगे तो ये जो कार्बन है बच्चों कायरल कार्बन है। ये कार्बन कायरल कार्बन है क्योंकि बच्चों इससे चारों सब्स्टिट्यूएंट्स अलग हैं। तो ये जो कार्बन है कैसा कार्बन है बच्चों? कायरल कार्बन है। अब हमें ध्यान देना है बच्चों कि यहाँ जो सब्स्टिट्यूशन होगा किस तरीके से होगा, कहाँ से होगा। तो देखते हैं बच्चों जो हमें कंपाउंड मिला है इसको एक बार एक्सपेंड करके इस मैनर में लिख लेते हैं। ये CH3 होगा बेसिकली, ये कार्बन होगा, ये CH2 होगा और ये CH3 होगा। इस मैनर में भी लिख सकते हैं बच्चों। और यहाँ इन्होंने इस तरीके से अबव द प्लेन किसको दिखाया है? OH को दिखाया है, ये OH है। और यहाँ बैक टू द प्लेन कौन है बच्चों? हाइड्रोजन है। इस तरीके से दिया है हमें कंपाउंड। तो बच्चों होता क्या है जब हम इसकी रिएक्शन SOCl2 के साथ कराते हैं, दैट इज थायोनाइल क्लोराइड। तो SOCl2 के अंदर ऐसा हमारे पास कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है। ये Cl है बच्चों, ये Cl है। तो होता क्या है बच्चों, ऑक्सीजन और क्लोरीन दोनों ही हमारे पास जो सल्फर है उससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो यहाँ ऑक्सीजन पे डेल्टा नेगेटिव, सल्फर पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आ रहा होता है। कैसा चार्ज? डेल्टा पॉजिटिव। और यहाँ जो हमारे पास अल्कोहल है इसमें ऑक्सीजन के पास क्या होते हैं बच्चों? लोन पेयर होते हैं। ये क्या काम करता है बच्चों? ये यहाँ पर अटैक करता है। और जब ये यहाँ पर अटैक करता है तो बच्चों ये वाला बॉन्ड पहले ऊपर मूव करता है। और इसको हम देखते हैं, इसको हमने ऐसे लिख लिया अगेन। और यहाँ पर क्या हो गया होगा बेसिकली, क्योंकि ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करे हैं तो ऑक्सीजन पे आ गया होगा पॉजिटिव चार्ज। इससे एक हाइड्रोजन अटैक है। इसने सल्फर पर 7 बॉन्ड बनाया है, ये O नेगेटिव है। और इस सल्फर के साथ 2 Cl अटैच थे। इस सल्फर के पास 2 Cl अटैच थे। और यहाँ पर कौन था बच्चों? यहाँ डैश पर H था। अब क्या होता है बेसिकली, ये O नेगेटिव वापस जो चार्ज आया है नेगेटिव चार्ज वापस यहाँ आता है। यहाँ से Cl नेगेटिव निकलता है और ये Cl नेगेटिव क्या करता है? इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है और ये अपने दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ देकर चला जाता है। तो ओवरऑल कुछ इस तरीके से यहाँ कंपाउंड बन जाएगा हमारे पास। ये हमारा डैश पर कौन था बच्चों? H था। और यहाँ वेज पर कौन है बच्चों? ये हमारे पास ये ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन किसके साथ अटैच है? सल्फर के साथ। सल्फर के ऊपर डबल बॉन्ड O है और एक Cl है। क्योंकि एक H प्लस और एक Cl नेगेटिव निकल के HCl यहाँ से निकल गया होगा। HCl आप लिख सकते हो माइनस HCl। HCl यहाँ से चला गया। HCl बच्चों यहाँ से चला गया, माइनस HCl, माइनस HCl। अब क्या होगा बेसिकली बच्चों? अब यहाँ पर क्या है बेसिकली, यहाँ पर ये ऑक्सीजन है, ये हमारे पास कायरल कार्बन है या कहें तो सिंपली अभी कार्बन है। तो यहाँ ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज? डेल्टा नेगेटिव और इस कार्बन पे डेल्टा पॉजिटिव। तो क्या होता है बेसिकली, अब ये Cl नेगेटिव क्या करता है बच्चों? यहाँ Cl नेगेटिव सेम साइड से यहाँ पर अटैक करता है और हमारे पास क्या देखने को मिलता है? इसको हम ऐसे लिख सकते हैं बच्चों। यहाँ पर बेसिकली ये हमारे पास एक CH3 था और ये CH2 CH3 था। अब ये जो Cl नेगेटिव है बेसिकली ये यहाँ पर इंट्रामोलिकुलर अटैक करता है। इंट्रामोलिकुलर अटैक करता है इस कार्बन पर और ये ऑक्सीजन बच्चों ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर यहाँ बॉन्ड बना लेता है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे बच्चों इसके अंदर जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा? जिस साइड से हमारा ऑक्सीजन निकल रहा है उसी साइड से कौन आ रहा है? Cl आ रहा है। अगर हमारा ऑक्सीजन OH जो था ऊपर था तो Cl भी ऊपर की तरफ आएगा, हाइड्रोजन अपनी प्लेस पर है। बाकी हमारा CH3 जो ग्रुप था और CH2 CH3 वो भी अपनी प्लेस पर है। लेकिन जहां से हमारा ये ऑक्सीजन निकला है वहीं से कहाँ है वो कौन आया बच्चों? Cl आया है। वहीं से Cl ने अटैक करा है, उसी सेम साइड से उसी सेम फेस से अटैक करा है। और यहाँ पर SO2 बन जाएगा, साथ में SO2 गैस यहाँ से रिलीज हो जाएगी। तो यहाँ तीन साइड बच्चों हमारे पास दो साइड प्रोडक्ट्स बनते हैं, एक HCl निकलता है और एक SO2। और हमारा ये मेन प्रोडक्ट है। ये कौन है बच्चों? मेन प्रोडक्ट है। अब दोबारा से देखते हैं बच्चों, जो हमने कंपाउंड लिया था वो जो कंपाउंड था बच्चों वो ये था। वो ये था CH2 था बच्चों यहाँ, और ये CH3 था। और ये बच्चों यहाँ ऑक्सीजन था, ये ऑक्सीजन और H था। और ये हाइड्रोजन था, ये हाइड्रोजन था। जब हमने इसकी SOCl2 से रिएक्शन करा दी तो क्या हुआ है बेसिकली,
CH3 की प्लेस पर CH3 रहा है, ये जो हमारा कार्बन था ये अपनी पोजीशन पर फिक्स है। यहाँ CH2 आया है, ये CH3 जो था पहले की जगह ही रहा है। बस यहाँ पर कौन आ गया है बच्चों, यहाँ पर अबव द प्लेन ही Cl आया है। अबव द प्लेन ही Cl आया है। ये हाइड्रोजन जो पहले बैक टू द प्लेन था अभी भी बैक टू द प्लेन है। साथ में यहाँ साइड प्रोडक्ट्स बन जाते हैं SO2 और HCl। तो हमारा ये प्रोडक्ट बन रहा है, क्योंकि जिधर से हमारा OH निकला है उधर से ही Cl आ रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। क्या बोलते हैं बच्चों, रिटेंशन बोलते हैं। अगर आप यहाँ बच्चों देखोगे, अगर आपको चेक करना हो कि हमारा प्रोडक्ट कौन सा है, अब हमारे प्रोडक्ट को चेक करते हैं, तो हमें जो ऑप्शंस दिए उनके कोरस्पॉन्डिंग अगर आप देखोगे, ऑप्शन ए और बी में हमें सेम टाइप का इसी तरह का मतलब हमें कंपाउंड मिला है कि हमारा CH3 है, देन उससे कार्बन अटैच है, देन CH2 CH3, और Cl और हाइड्रोजन ही अटैच है इस कार्बन से, लेकिन इनकी बच्चों कन्फिग्रेशन अलग अलग दी है। अगर हम देखें बच्चों, जो हमारे पास प्रोडक्ट आया उसकी कन्फिग्रेशन देखते हैं। बच्चों हमने स्टार्टिंग में क्या लिया था, कन्फिग्रेशन निकालने के लिए हम CIP रूल निकाल सकते हैं। हम क्या करते हैं उसमें, जो हमारे पास जिसका एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा होता है उसको हम प्रायोरिटी 1 देते हैं। यहाँ ऑक्सीजन का है 1। देन यहाँ हमारे 2 कार्बन है, इनका हाइड्रोजन से ज्यादा होता है। इस कार्बन का, क्योंकि ये CH3 से अटैच है, तो इसको हम यहाँ प्रायोरिटी 2 देंगे, इसको देंगे 3, और हाइड्रोजन को देंगे 4। क्योंकि हाइड्रोजन 4 है, ये बैक टू द प्लेन है, तो 1 2 3 को चेक करते हैं। अगर 1 2 3 आ रहा है बच्चों क्लॉकवाइज, जैसे कि ये क्लॉकवाइज आ रहा है, तो इसकी कन्फिग्रेशन आर होती है। क्या होती है बच्चों इसकी कन्फिग्रेशन आर। सिमिलरली हम प्रोडक्ट की भी देख सकते हैं, क्योंकि Cl का एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा, तो इसको प्रायोरिटी 1। अब ये दोनों कार्बन का इनसे कम होता है, तो इनको प्रायोरिटी देंगे 2। लेकिन इसमें कार्बन से नेक्स्ट अटैचमेंट चेक करेंगे, इससे कार्बन से कार्बन अटैच है, लेकिन इस वाले में सिर्फ कार्बन से हाइड्रोजन अटैच है। तो जिसमें कार्बन से कार्बन अटैच है इसको प्रायोरिटी 2 देंगे, इसको CH3 को प्रायोरिटी 3 देंगे, हाइड्रोजन को 4। क्योंकि हाइड्रोजन बच्चों यहाँ बैक टू द प्लेन है, फोर्थ ग्रुप बैक टू द प्लेन होना चाहिए, तो 1 2 3 को चेक करना है। अगर 1 2 3 आ रहे हैं क्लॉकवाइज, जैसे कि आ रहे हैं, तो इसकी कन्फिग्रेशन भी क्या होगी, आर। यहाँ जो हमारा कार्बन है इसकी कन्फिग्रेशन हमने आर निकाली है, और जो हमारा रिएक्टेंट था उसमें भी बच्चों हमारी इस कार्बन की कन्फिग्रेशन आर थी। दैट मीन्स रिटेंशन ऑफ कन्फिग्रेशन हो रहा है। लेकिन जो हमें ABCD 4 कंपाउंड दिए हैं, अब उनकी कन्फिग्रेशन देखनी है। बच्चों हमारे पास सी में देखोगे, अगर ऑप्शन, तो सी में OCl बन रहा है एंड डी में SO3H बन रहा है, तो ये तो ऑप्शन ही गलत हो जाएंगे। अब ए और बी में कन्फिग्रेशन चेक कर लेते हैं। जो हमें ए कंपाउंड मिला है, ऑप्शन ए में जो कंपाउंड मिला है वो कुछ इस तरीके से लिखा है। CH3 है, देन यहाँ कार्बन है बच्चों, यहाँ CH2 है, CH3 है, और क्या मिला है बच्चों यहाँ पर, Cl कहाँ पर अटैच है, बैक टू द प्लेन, और हाइड्रोजन अबव टू द प्लेन। तो Cl को ऐसे लिख देते हैं, ये Cl बैक टू द प्लेन है, और यहाँ हाइड्रोजन क्या है बच्चों, अबव द प्लेन है। और जो ऑप्शन बी के अंदर कंपाउंड मिला है उसको भी लिख लेते हैं। ऑप्शन बी में जो कंपाउंड मिला है बच्चों, वो मिला है, इस बार Cl अबव है और हाइड्रोजन बैक टू द प्लेन है, और कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर दिया है, CH3 CH2, और ये कार्बन है बच्चों यहाँ पर, और ये CH3 है। Cl जो है अबव द प्लेन है, Cl अबव द प्लेन है, हाइड्रोजन बैक टू द प्लेन है। दोनों में से चेक कर लेते हैं कौन सा आंसर हमारा सही होगा। तो बच्चों अगेन CIP रूल्स लगाएंगे, ध्यान रखना है। यहाँ क्लोरीन का नंबर सबसे 1 होगा, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा। CH2 CH3 को 2 देते हैं, CH3 को 3 देंगे, और हाइड्रोजन को 4 देंगे। बच्चों हमने देखा था कि अगर फोर्थ ग्रुप कहाँ होना चाहिए, बैक टू द प्लेन। अगर फोर्थ ग्रुप बैक टू द प्लेन है, क्लॉकवाइज आ रहा है हमारे पास, तो उसको आर बोलते हैं, एंटी क्लॉक आता है तो उसको एस बोलते हैं। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, फोर्थ ग्रुप अबव द प्लेन आ रहा है। अब यहाँ पे उल्टे रूल्स लगते हैं, मतलब अपोजिट रूल्स लगते हैं। अब 1 2 3 को चेक करिए बच्चों, आ रहा है क्लॉकवाइज, लेकिन क्योंकि फोर्थ ग्रुप यहाँ अबव द प्लेन है, तो इसको हम आर नहीं बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे एस। कौन सी कॉन्फ़िगरेशन वाला है, एस। अगेन इसमें चेक करते हैं, यहाँ क्लोरीन को 1, CH2 CH3 को 2, CH3 को 3, और हाइड्रोजन को 4। फोर्थ ग्रुप बैक टू द प्लेन है। यहाँ सिंपली अपना चेक करिए, 1 2 3 कैसा आ रहा है, क्लॉकवाइज आ रहा है, यहाँ नॉर्मल रूल्स लगेंगे, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन आर होगी। दैट मीन्स ये जो बी है ये हमारा प्रोडक्ट सही है, ए जो है वो गलत है। ए जो है गलत है, बी जो हमें दिया है वो सही प्रोडक्ट दिया है। सी और डी तो वैसे ही गलत है बच्चों, तो हमारा बी सही हो जाएगा। देखो फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक।